नमस्कार। हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में देखा था। उसके अंदर हमने एक्सेंट्रिसिटी के केसेस लिए थे। एक बार EX एक्सेंट्रिसिटी, दूसरी बार Y डायरेक्शन में, और थर्ड केस के अंदर दोनों तरफ EX और EY दोनों एक्सेंट्रिसिटी हो तब क्या रहता है। अब इसके बेस के ऊपर हमारा मिडल थर्ड रूल, मिडल क्वार्टर रूल और कर्ण, ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो हमें ध्यान में करनी है। तो हम लास्ट केस को ही कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो बनाया हमने, उसको 4 पार्ट में बांटा था। ये XX, ये YY, ये हमारी B थी, ये हमारा D था। क्रॉस सेक्शन कॉलम का B/D था और लेंथ थी वो L थी। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट केस के अंदर देखा तो हमारा B/6 आया था नो टेंशन कंडीशन के अंदर। B/6 यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो मेरा B/6 ये इस तरफ B/6 और इस तरफ भी लूंगा तो इस तरफ B/6, तो ये B/6 यहाँ तक और यहाँ तक B/6, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया B/3। इस तरफ देखूंगा तो इस डायरेक्शन के अंदर सेकंड केस के अंदर मेरा D/6 हुआ था और यहाँ पे मेरा कितना हुआ D/6, तो इसमें भी दोनों डायरेक्शन के अंदर। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, तो ये मेरी टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो मेरी B/6, ये मेरी D/6, ये मेरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरी B/6। इसके अंदर जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी D/6, और ये डिस्टेंस कितनी है D/6। तो अब इन जो पॉइंट्स को मिलाया है हमें ये एक पर्टिकुलर ये एक शेप मिला है। इस शेप को हम बोलेंगे कि ये मेरे को एक रोम्बस टाइप की शेप मिल गई है, और ये मेरा रोम्बस टाइप का शेप मिला है। इसके अंदर अगर मैं ये डिस्टेंस, इसका अगर मैं ये साइड है, इस साइड की लेंथ बताता हूँ तो ये साइड की लेंथ होगी, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक B/6, यहाँ से लेके यहाँ तक D/6, ये B/6 नहीं, ये B/6 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, D/6 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये B/6 और ये B/6, तो ये टोटल यहाँ पे B/3 होगा। B/6 प्लस B/6 B/3, ये B/3 होगा। और इसी प्रकार से ये D/6 है और नीचे वाला भी D/6 है, तो ये टोटल कितना होगा मेरा D/3। यहाँ पे मैं देखूंगा ये मेरा D/6, ये मेरा B/6, और ये मेरा इसका कर्ण होगा, या फिर मैं ऐसे कहूँगा इसकी साइड, ये डिस्टेंस होगी, तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं B² प्लस D² अंडर रूट में और अपॉन में 6 इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। तो शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, अब शेप ऑफ कर्ण, इसको हम जो ये शेप बनता है इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मतलब ये हो गया अगर इसके अंदर कहीं पे कोई लोड लगेगा तो वो नो टेंशन कंडीशन उत्पन्न करेगा। तो शेप ऑफ कर्ण, इंग्लिश में कर्ण इन रेक्टेंगुलर कॉलम इज rhombus with side length under root B² plus D²/6। और कर्ण क्या होता है? कर्ण वह क्षेत्र होता है जहां से आपका रिजल्टेंट लोड पास हो, तब वो नो टेंशन कंडीशन, मतलब कर्ण के अंदर से अगर कोई लोड पास हो रहा होगा तो वो टेंशन उत्पन्न नहीं होने देगा, नो टेंशन कंडीशन उत्पन्न करेगा।
तो ये अगर b/3 और इधर भी b/3, तो यही मेरा मिडल थर्ड रूल कहलाता है। जैसे इसमें हम आपको बताते हैं, चित्र में वह क्षेत्र, इस चित्र में वह क्षेत्र छायांकित किया है जिसके अंदर भार प्रयुक्त करने पर संपूर्ण आयताकार खंड में उत्पन्न प्रतिबल एक ही प्रकार का होगा। इसको हम, इसकी आकृति कैसी होगी? समचतुर्भुज। इसकी आकृति कैसी होगी? समचतुर्भुज या रोम्बस टाइप की आकृति होगी, जिसका विकर्ण की लंबाई d/3 तथा b/3 है, और इसके जो कोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कर्ण बोलते हैं, या इसको कर्ण भी बोल दो, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? दूसरा कोर भी नाम दे सकते हो। तो ये मेरा मिडल थर्ड रूल भी यही कहलाता है कि यहां से जो मिडल, ये टोटल लेंथ b है, b की मिडल की 1/3 लेंथ और d की मिडल की 1/3 लेंथ, इनके कारण जो शेप बनेगा उसके अंदर लोड लगेगा तो वो केवल एक ही टाइप का नेचर देगा, या वो केवल कंप्रेशन नेचर देगा, टेंशन नेचर नहीं देगा। इसी टाइप में अगर मैं होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन लूंगा, अगर मैं होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन लेता हूं तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से होता है। तो मैं केसेस आपको थोड़े बता देता हूं। तो ये मेरा जो रेक्टेंगुलर केस के लिए हो गया। इसी प्रकार मैं सेकंड केस ले लेता हूं मेरा सर्कुलर, या स्क्वायर ले सकता हूं। स्क्वायर लूंगा तो कर्ण के अंदर कर्ण स्क्वायर लिया मैंने, कॉलम स्क्वायर। ये इससे पहले कौन सा था? रेक्टेंगुलर था कॉलम, इस बार स्क्वायर कॉलम है। कर्ण भी कैसा होगा? कर्ण शेप भी कैसी होगी? स्क्वायर होगी, ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूं मेरा सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम है तो कर्ण शेप भी सर्कुलर होगी। कर्ण का डायामीटर d/4 होगा, और मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता d/8 होगी। जैसे ये इसके अंदर ये हमने सर्कुलर कॉलम बनाया, ठीक है। ये सर्कुलर, ये एक्स, ये इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम सर्कुलर कॉलम का। तो हमने कहा इसके अंदर यहां से सेंटर से मेरे कर्ण की मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी, पहले जैसे b/6 आया था वैसे इस बार क्या आया? d/8 यहां पे। इस तरफ लूंगा तो भी d/8, तो ये d/8 और d/8 टोटल कितना हो गया? d/4। इस तरफ भी क्योंकि ये डायमीटर है इसलिए दोनों तरफ, इस तरफ भी d/8। इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो सर्कुलर है इसलिए मैं सर्कल की फॉर्म के अंदर इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये मेरा इस टाइप से बना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये मेरी यहाँ पे d/4, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मेरी d/8। दोनों ही तरफ मैं देखता हूँ, ये मेरी d/8 और ये टोटल मेरी कितनी होगी? d/4। यह मेरा मध्य चतुर्थांश नियम कहलाता है। यह मेरा मध्य चतुर्थांश नियम कहलाता है। इसके अंदर मैं मेरी कर्ण की शेप सर्कुलर बताता हूं, और मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी है वो कितनी है मेरी? d/8। इस तरफ देखेंगे ऊपर की ओर चाहे साइड की ओर, और टोटल मेरा d/4 दोनों तरफ देखेंगे। तो ये कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो, इसमें तो d कॉमन ही रहना है। तो शेप भी इसकी सर्कुलर। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि हमारा कर्ण कैसा होगा, और हम मध्य चतुर्थांश नियम और मध्य तृतीयांश या मिडल थर्ड रूल, इनके बारे में एग्जाम में समझा सकते हैं। थैंक यू।